हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें पढ़ना है। देखिए भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। यही वाला चैप्टर आपके पास 10th क्लास में और है, दोबारा से एक बार और, ठीक है। इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको ये चैप्टर, यही रीजन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, नीचे लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है आपके पास, 1। अच्छा जी, थोड़ा सा डिग्री के बारे में जान लेते हैं, डिग्री क्या होता है। देखो जैसे तरीके से आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो 2x² प्लस 3x, ओके, या फिर 5x माइनस 2। इधर वेरिएबलों के ऊपर पावर को गौर करिए, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कितनी है 1। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हम इसकी डिग्री कितनी होगी। इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। भाई जब पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जब वेरिएबल ही नहीं है तो पावर होती है 0। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी आपकी डिग्री 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री होती है 1 तो ऐसे को बोला जाता है लीनियर। और अगर डिग्री हो 3, मान लीजिए ऐसा है, यहां पर पावर गौर करिए कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन में क्या होता है, एलएचएस भी होता है आपके पास और आरएचएस भी होता है, और बीच में इक्वल टू का सिंबल यूज होता है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मतलब इस चैप्टर में हम इक्वेशंस डील करेंगे, और वो भी कैसी, लीनियर वाली, मतलब पावर कितनी रहेगी उनकी, 1 रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इस तरीके की इक्वेशंस आप डील करेंगे। मतलब एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है ना, तो कितने वेरिएबल में रहेगी आपकी इक्वेशन, 2 में, कुछ ऐसा। अब इस तरीके की इक्वेशंस दिखने में तो ऐसी होती है, लेकिन जब इसको ग्राफ पर बनाते हैं, जब कभी हम इसको किस पर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पर, तो हमेशा कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है। मतलब इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो एक सीधी लाइन बनती हुई दिखाई देगी आपको, 2x प्लस वाई इक्वल टू। मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू, मैं लेट इट बी 2। अब आपको क्या करना है, इस केस में एक वेरिएबल को अकेला करना है। ग्राफ ऐसे बनाना, एक वेरिएबल को आप अकेला करते हैं, किसी भी एक को अकेला कर दीजिए, आपकी चॉइस। तो इस केस में बताओ मैं किसको अकेला करूँ, एक्स, वाई को कर लीजिए। एक्स को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ 2 माइनस एक्स। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इसमें वैल्यूज डालते हैं। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपनी मर्जी की, लेकिन 2 बार वैल्यूज डालनी है। बताइए कोई वैल्यू, तो x की जगह आप कितना रख रहे हैं, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, दैट इज 0। और बताइए 0, y इक्वल टू में 2 माइनस 0, दैट इज 2। और बताइए, एक और बता दो, -2 डाल दो। ठीक है, y इक्वल टू में 2 माइनस -2,
फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से टेबल बनाना है। ऊपर x लिखना है, नीचे x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। x की वैल्यू जब 0 आई तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। x की वैल्यू जब -2 आई तो y की वैल्यू कितनी आई। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके का एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 2 3 4 -1 -2 -3। पॉइंटों को प्लॉट कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, तो जब x 2 है और y 0 है तो मतलब यही बनेगा पॉइंट। ये पॉइंट बनाने तो आते होंगे आप। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, तो यहाँ बनेगा। और आप क्या करोगे, इन तीनों लाइनों को मैच करते हुए ऐसे, और यही है वो लाइन जो आप ढूंढ रहे थे, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना, 2 था मेरे पास। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है भाई, 2,0। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, तो ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। चलिए इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। तो हमने जो चीज अभी पढ़ी वो ये है कि इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। और जब कभी भी लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट होता है, हमेशा क्या बनता है, एक सीधी लाइन। ग्राफ बनाते कैसे हैं वो चीज मैंने आपको सिखाई। किसी एक वेरिएबल को आप क्या करेंगे, अकेला, और फिर दूसरे वाले वेरिएबल में वैल्यू डाले चले जाएंगे, जैसे मैंने डाल के दिखाई। भैया वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या, हाँ कुछ भी हो सकती है। आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा बड़ी वैल्यू मत डालिएगा, क्योंकि मतलब आंसर ज्यादा बड़ा भी ना है, ठीक ठाक सी एवरेज वैल्यू डालेगा, क्योंकि फिर उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनकी कुछ खासियत है। इनको इस लाइन का सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, इनका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS और RHS इक्वल हो जाए। आप बताइए x और y क्या रखें कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। भाई देखो, x की जगह आप 1 चला लीजिए, y की जगह भी क्या चला लीजिए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। x की जगह एक काम करिए 5 चला लीजिए, और y की जगह -3 चला लीजिए, आंसर कितना आएगा। x की जगह अगर आप 4 चलाएं और y की जगह -2 चलाएं तो भी आंसर कितना आता है। मैं एक्चुअली आपको ये सिखाना चाहता हूं कि एक लीनियर इक्वेशन या फिर एक स्ट्रेट लाइन के अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिसे रखने पर एलएचएस किसके बराबर आ जाए, आरएचएस के। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, देखो 0,2, 0 और कॉमा 2 को जो आप इसमें रखोगे तो आप खुद ही देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 2, आप एक्स और वाई की जगह 2,0 डालोगे तो 2 और 2, फिर आप डालेंगे -2 प्लस कितना आएगा 2, और इधर भी क्या है। तो आप थोड़ा समझिए, ये जो पॉइंट आप निकाल रहे हो ना, ये भी इसी लाइन के क्या है, इक्वल।
सॉल्यूशंस है। क्या है? सॉल्यूशंस। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूं कि पेयर ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ पे जब बनाते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सीधी लाइन। यार ध्यान दो यार, पेपरों साइड में। जब कभी भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं ग्राफ पर तो क्या रिप्रेजेंट होता है? एक स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? अनगिनत होते हैं। आप ये जो ग्राफ में बनाते हैं ना, ये तीन, आप ये कोई तीन बना रहे हैं क्या? सिर्फ तीन ही है? आंसर है नहीं, अनगिनत है भैया। बाकी के कैसे निकालेंगे? आप वैल्यू डालते रहिए, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। और उन सारे पॉइंटों की एक खासियत होगी कि वो सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पर लाए करेंगे। ये उनकी खासियत होगी, ये उन पॉइंटों की खासियत होगी। ये ऐसे नहीं हो सकते भाई अगर आपका पॉइंट यहां हुआ, मान लीजिए, चलो इस पॉइंट को बना लेता हूं मैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,4। आप एक बार उठा के डाल के तो देखिए इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? डाल के देखिए, x की जगह क्या 4, y की जगह क्या 4 + 4, क्या 8 2 के बराबर है? नहीं। अब क्या सीखने को मिला कि जो पॉइंट लाइन पर नहीं है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेंगे, और जो पॉइंट लाइन पर है वो लाइन की इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और इसीलिए वो पॉइंट जो लाइन पर है क्या कहलाते हैं? उस लाइन के सॉल्यूशन। क्या कहलाते हैं? तो जो भी पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस लाइन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। अब अगर मैं पूछूं एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। आंसर क्या है इसका? इनफाइनाइट, अनगिनत सॉल्यूशन। समझ बात? हाँ जी, बिल्कुल। लाइन कैसे भी बन सकती है बाबू। लाइन आपकी इस तरीके से भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, सीधी भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, आड़ी भी। लेकिन लाइन जो होती है वो एंडलेस होती है, तो उसके अनगिनत पॉइंट होते हैं। अनगिनत पॉइंट होने का मतलब है अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। आप जब कभी भी ग्राफ बनाते हैं आप कोई तीन सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? तो जब कभी भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं आप कोई तीन या दो सॉल्यूशन, जितने भी टीचर आपके बोले वो आप निकालते हैं, उनको प्लॉट करते हैं और उनको जोड़ देते हैं और एक सीधी लाइन बना देते हैं। बट मैं अगर आपसे पूछूं एक लाइन पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आंसर अनगिनत। अच्छा, कितने सॉल्यूशन नहीं हो सकते? वो भी इनफाइनाइट है, वो भी इनफाइनाइट है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो पॉइंट लाइन पे लाई नहीं किया वो क्या उसका सॉल्यूशन है? आंसर है नहीं। मैं देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कल को लाइन ऐसे बनाने लग गया, इधर मैंने लाइन बनाई है और मेरा पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है? नहीं। आंसर है नहीं। अच्छा ये वाला, नहीं। ये वाला, नहीं। ये अनगिनत है जो नहीं है, और अनगिनत है जो है जो उस पर ही है। तो जो भी पॉइंट भैया लाइन पे लाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन है। हाँ भैया, हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है कि नहीं है? आप उसको इक्वेशन में डाल के देखो ना, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आए तो वो सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आए तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल बात, वो लाइन पे लाइन नहीं करता इसका मतलब। ठीक है, अब आ जाओ आप एक्सरसाइज पे। अब देखो एक्सरसाइज में आपसे क्या क्या पूछा उन्होंने। देखिए आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और जो आपका 10th क्लास का जो चैप्टर है ना उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइनें बनेंगी एक ही ग्राफ में, फिर उनके केसेस बनते हैं। मैं एक्सरसाइज 4.2 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर 4.1 डिस्कस कर लेंगे। 4.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following option is true?
ऑप्शन इज, देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है इस चैप्टर को। y इक्वल टू में 3x प्लस 5 हैज, पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन है मतलब ये एक लाइन बनाएगी, सही है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, दिस लाइन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। सबसे पहला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक। यूनिक मतलब होता है इकलौता, जैसे सूरज है वो इकलौता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। अर्थ है वो यूनिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टू सॉल्यूशन, क्या दो सॉल्यूशन होंगे? नहीं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ वो दो सॉल्यूशनों से बनाते हैं तो वो दो ही सॉल्यूशन टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं। आप कोई दो बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तीसरा है आपके पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो आप बताइए कितने सॉल्यूशंस हैं? आंसर है इनफाइनाइट। ऐसा ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया, यूनिक नहीं है इसका, इनफाइनाइट मतलब समझिए ना। नेक्स्ट आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है राइट 4 सॉल्यूशंस, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ग्राफ बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 2। तो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है कुछ ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। आपको किसी एक वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, किसी भी एक में आप चॉइस कर लो, या तो x में या तो y में। देखो जब सॉल्यूशन निकालने हैं सिर्फ तो एक तरीका है, ग्राफ बनाना है तो भी उस तरीके को फॉलो किया जा सकता है वैसे, बट लेकिन सॉल्यूशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप या तो किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लीजिए और या तो डायरेक्टली वैल्यूज डालिए। अब आप बताइए आपके टीचरों ने कैसे करा? डायरेक्ट वैल्यूज डलवाई होंगी, ठीक है। तो नहीं नहीं, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, दूसरी निकल के आएगी तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। बताइए भाई किस में कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे आप? मुझे कोई 4 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब 4 बार वैल्यू डालनी है मुझे। x में एक बार बताइए लेट x इक्वल टू 0। आइए देखते हैं, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 तो यहाँ पे y हो गया, y इक्वल टू ये एक सॉल्यूशन माइनस जी वाई। नेक्स्ट और बताइए, -3 कर देते हैं, देखते हैं फिर कितना आता है। तो 2 इंटू -3 y इक्वल टू 7 प्लस 6। और बताइए y इक्वल टू -7। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, वैसे -7 से नहीं आएगा, +7 से। तो 2x माइनस -7 उधर चला जाएगा, मैंने बोला कोई सी भी वैल्यू डाल दी कोई दिक्कत, सॉल्यूशन लिखेंगे लास्ट में। हाँ भाई कितना हो जाएगा आपके पास? 7। और बता दीजिए एक वैल्यू और। तो यहाँ पे 2x प्लस 7 इक्वल टू 7 तो चला जाएगा, 7 माइनस 7, x को अकेला कर दिया तो x की वैल्यू कितना होगी। अब मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ नीचे, ये 2 बार आ गया x इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 शुरुआत करिए, चलो कोई बात नहीं, आप कोई और वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अच्छा इस तरीके का इशू ना आए तो कोशिश करिएगा एक ही वेरिएबल में वैल्यू डालना, ठीक है, ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी वरना। तो सॉल्यूशंस आपके क्या हो जाएंगे? 0,7। दूसरा कितना है? -3,13। अगला क्या है? 7, और ऐसे, मतलब सॉल्यूशंस आपको ऐसे ऐसे समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। भाई चेक कैसे करते हैं? उस पॉइंट को उठाकर इक्वेशन में डाल देते हैं और LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए? तो है
नहीं तो नहीं है। तो आपके पास इक्वेशन उन्होंने ये दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। बोला चेक करो कि ये कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं उन्होंने। पहला है 0,2 इसका सोल्यूशन है या नहीं। सेकंड में आपको बोला गया है 2,0 को चेक करो। उसके बाद 4,0 को चेक करो। उसके बाद है √2 4√2 इसको चेक करिए। और लास्ट में आपको बोला गया है 1,1 को चेक करो। तो आपको क्या करना है वो सुन लीजिए बस। खाली आपको पुट करना है x की जगह क्या 0, y की जगह क्या इस इक्वेशन, और LHS को अलग सॉल्व करना है। RHS को RHS में सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो 4 ही है। हाँ LHS में है थोड़ा। x की जगह क्या रखेंगे हम 0, y की जगह रखेंगे हम 2, तो -4 और 4। क्या LHS इक्वल टू RHS है? तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू, हेंस 0,2 इज नॉट सोल्यूशन। बस इतना ही। इसी तरीके से आप 2,0 भी पुट करेंगे, इस तरीके से 4,0 भी पुट करेंगे। मैं ये वाला पुट करके और दिखाता हूँ क्योंकि रूट में। तो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। पुट कर रहे हैं आप क्या, x की जगह √2 और y की जगह 4√2। तो LHS और RHS, LHS में प्लेस कर रहे हैं। तो x माइनस 2y, RHS में 4। हाँ भाई x की जगह क्या लगेंगे, √2 माइनस y की जगह 4√2। अब यहाँ पे तो √2 रहेगा ही, 4 2 सा। हाँ भाई क्या ये माइनस हो सकते हैं? ये लाइक रूट है, दोनों के पीछे √2 है, तो यहाँ आएगा माइनस का 7√2। अच्छा RHS में क्या चल रहा है, क्या ये और ये बराबर है? तो आप लिखोगे LHS नॉट इक्वल, ठीक है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं, लास्ट चैप्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x इक्वल टू में 2, y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, चांसेस 100% पूछेगा ही। बिना ये क्वेश्चन पूछे ये चैप्टर बनता ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको मुझे k की वैल्यू बतानी है अगर ये दोनों सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। बोल दिया, चेक नहीं करना इस बार, बोल दिया कि सॉल्यूशन है, तो मुझे k की वैल्यू बताओ। भैया अगर ये पॉइंट इसके सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनको डालने पर LHS किसके बराबर होगा? तो आपको वही काम करवाना है कि लेट x इक्वल टू में कितना 2 एंड y इक्वल टू में कितना 1। तो भाई 2x या फिर 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल टू किसके बराबर है? इस बार हम LHS RHS अलग अलग नहीं चेक कर रहे हैं, इस बार हम इक्वेशन को बना रहे हैं उसको। तो कितना हो जाएगा ये 4 + 3 इक्वल टू में, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस तरीके से आपको सीधा। ठीक है, और इसी तरीके से पूछेगा भी, बता देगा आपको कि ये सॉल्यूशन तो है, तो मुझे k बताओ। अब इसमें तो सिंगल k है, कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से भी आ जाएगा कि यहाँ पर 2kx आ जाएगा। तो आपको क्या करना है इस केस में कि भाई 2 हो गया, k हो गया, x की जगह क्या डाल रहे हो आप 2, 3 y की जगह क्या डाल रहे हो 1, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4k। इस k को इधर ले आइए, 3 को इधर ले जाइए, 4k माइनस k कितना हो जाएगा 3k, k कितना हो जाएगा -1। तो कभी कभी ऐसे भी आता है, उसमें k यहाँ पर होता है दो इसके। हाँ जो भी है, मतलब मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसको और देख लीजिए एक बार, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 नहीं सॉरी 4.1।
इसमें आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा रहा है बार बार। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आसान सा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, ये थोड़ा सा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है। आपको बोला है फाइंड करिए a एंड b। तो आपको क्या करना है, आपको इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन बताइए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में आप गौर करिए आरएचएस में क्या रखा हुआ है, और हमें जो चीज दी गई है उसमें आरएचएस में ये नाटक है। तो एक आपका सबसे पहला काम बनता है कि इसको इस तरीके से लिखो, फिर बनेंगी वैल्यू ए बी और सी की। अब इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे, 9.5 को उधर ले चलो, कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार और इक्वल टू। अब आप कंपेयर कर लीजिए इसको और इसको, बताइए ए की जगह क्या चल रहा है, बी की जगह क्या चल रहा है, सी की जगह क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब पहले आपको सब कुछ एलएचएस में लेके आना है, फिर कंपेयर करना है। अगले वाले में देखिए x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा है वहां आप 1 लिखेंगे वेरिएबल के आगे। अब सब कुछ एलएचएस में ले, सब कुछ एलएचएस में ही है भैया, फिर डायरेक्टली कंपेयर कर दो। ax प्लस प्लस सी इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सब कुछ कहां बोला था मैंने, एलएचएस में। अब बता दीजिए किसी के आगे 1 कुछ लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। कंपेयर करिए फिर तो डायरेक्टली ए की वैल्यू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू -2 b की वैल्यू 3 c की वैल्यू -6 आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, भैया हम इन सबको एलएचएस की जगह आरएचएस में लेके जा सकते लेके जा सकते हैं, लेकिन पीछे से फिर आंसर मैच नहीं करता, फिर आप लोग कहते हैं आंसर में x इक्वल टू 3y है। इसको कैसे करेंगे भाई, हैं। इसमें तो पहले बात तो सब कुछ एलएचएस में ले चलो भैया, पर इसमें तो एक प्रॉब्लम है, पहले तो आगे इसके कुछ है नहीं, आगे नहीं तो मैंने बताया था मन लगा लो भैया, इसमें तो सी भी नहीं है, 0 तो प्लस 0 लगा लीजिए। अगर कोई चीज है ही नहीं तो 0 लगा लीजिए। अब कंपेयर कर लीजिए ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू आगे होगा। एक लास्ट और कराया था मैं आपको, इसको देख लीजिए 5 इक्वल टू 2x। एक तो इसको करेंगे हम, एक इसको करेंगे y -2 इक्वल टू 0। सब कुछ कहा ले आना है एलएचएस में, +5 इक्वल टू, अब एक प्रॉब्लम है लेकिन इसमें y नहीं है, तो आप क्या करेंगे -2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये इसमें भी सेम करेंगे हम 0x प्लस 1y -2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ऐसा कुछ समझा। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 बस नहीं है। है।